नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक लेटेस्ट घटना आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक कर्मचारी को 16 अप्रैल को सस्पेंड किया था। 22 अप्रैल को हाई कोर्ट ने उसके सस्पेंशन के ऑर्डर रद्द कर दिए थे। 23 अप्रैल को दोबारा फिर उस कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। अखबार में जो खबर छपी थी वो भी आपको दिखाएंगे। हाई कोर्ट ने सस्पेंशन के ऑर्डर जो रद्द किए थे वो हाई कोर्ट के ऑर्डर भी दिखाएंगे, और दोबारा से जो उस कर्मचारी को सस्पेंड किया है वो ऑर्डर भी आपको दिखाएंगे। और एक 25-30 साल पुरानी घटना भी दिखाएंगे जिसमें एक कर्मचारी को सस्पेंड नहीं बल्कि टर्मिनेट कर दिया था, और लास्ट तक भी वो बहाल नहीं हो पाया था, और अंत में उनकी जो पेंशन थी वो भी 20% काट दी गई थी। वो घटना भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको अखबार की वो खबर दिखा देते हैं। 17 अप्रैल को आपने खबर पढ़ी होगी। 17 अप्रैल के अखबार की खबर पहले देख लीजिए। हेडिंग दिया है, मंत्री का फोन नहीं उठाने पर जींद के एससी सस्पेंड। आगे एससी की तरफ से इसमें छापा गया है। एससी बोले नहीं मिला सस्पेंशन ऑर्डर, यानी एससी ने न्यूज रिपोर्टर को जवाब दिया कि उनको सस्पेंशन ऑर्डर अभी तक नहीं मिला है, जिसमें खबर छापी जा रही थी। ये खबर जींद से लगी थी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड जींद के जो सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ उसका नाम भी लिखा गया है, और ये कार्रवाई बिजली मंत्री ने की है, और आरोप लगाया है कि इन्होंने शिक्षा मंत्री का फोन नहीं उठाया था, जिस कारण से इनके सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। अब आपको 23 अप्रैल की खबर दिखाते हैं, जिसमें उसी कर्मचारी के बारे में खबर छपी है कि हाई कोर्ट ने उनके सस्पेंशन ऑर्डर रद्द कर दिए। पहले एक खबर देख लीजिए, उसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर भी आपको दिखाएंगे। यह हेडिंग में लिखा है, मंत्री का फोन न उठाने पर एससी को किया था सस्पेंड, आदेश रद्द। यानी कि हाई कोर्ट ने इनके आदेश रद्द कर दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा सस्पेंड करने के लिए ठोस कारण जरूरी है, और यहां ठोस कारण नहीं दिया गया है। और यह खबर छपी थी चंडीगढ़ से, क्योंकि हाई कोर्ट में हियरिंग के बाद चंडीगढ़ से यह खबर लगी है। हरियाणा सरकार ने एससी, यहां उसका नाम लिखा है, मंत्री का फोन नहीं उठाने पर सस्पेंड किया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सस्पेंशन रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सस्पेंशन के लिए ठोस कारण जरूरी है, सिर्फ फोन न उठाना पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने कहा याची के खिलाफ कोई गंभीर आरोप नहीं है, ऐसे में सस्पेंशन का आदेश गलत है, और सस्पेंशन का कारण स्पष्ट नहीं है कि क्यों सस्पेंड किया गया। सरकार चाहे तो नए आदेश दे सकती है, ये ऐसा इस खबर में छपा है। 16 अप्रैल को इस कर्मचारी को विभाग की तरफ से सस्पेंड किया गया था। 19 अप्रैल को इस कर्मचारी ने हाई कोर्ट में केस फाइल किया सस्पेंशन ऑर्डर रद्द करवाने के लिए। 22 तारीख को इसकी सुनवाई हुई थी, और 22 तारीख को ही हाई कोर्ट ने 2 पेज का फैसला दे दिया था। वो फैसला भी आपको दिखाएंगे। 23 अप्रैल के अखबार की खबर जब सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ी तो मुझे उत्सुकता हुई कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा है वो देखा जाए। तो खबर से जो डिटेल थी वो डिटेल लेकर हाई कोर्ट की साइट पर मैंने ये ऑर्डर ढूंढना शुरू किया। ऑर्डर मुझे मिल भी गया, और ऑर्डर में जो लास्ट लाइन लिखी थी उसके आधार पर मुझे तुरंत अनुभव हुआ कि इनको दोबारा से फिर सस्पेंड किया जाएगा। और 23 अप्रैल को शाम तक फिर उस कर्मचारी के दोबारा से सस्पेंशन के ऑर्डर पढ़ने को मिल गए थे। वो ऑर्डर भी आपको दिखाएंगे। पहले हाई कोर्ट का 22 अप्रैल का 2 पेज का जजमेंट का ये पहला पेज देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए सीलूपी नंबर 10/832 ऑफ 2025, डेट ऑफ डिसीजन 22/4/2025। फैसले में लिखा है जो पेटिशनर है उसने जो याचिका फाइल की है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के प्रावधान अनुसार फाइल की है, और इसमें निवेदन किया है कि उनको जो सस्पेंड किया था 16/4/2025 के ऑर्डर के द्वारा, उनको एज ए एनेक्सर P4 यहां लगाया है, उनको रद्द करने के लिए रिक्वेस्ट की है। दूसरे पैरे में सस्पेंशन जो ऑर्डर पास किए थे विभाग ने उसमें क्या लिखा है वो दिया गया है। यहाँ नीचे देखेंगे लेफ्ट साइड में टॉप में सस्पेंशन ऑर्डर का नंबर है, राइट साइड में तारीख है 16/4/2025। यहाँ फिर नीचे देखेंगे इसका नाम है, पद का नाम है। इसमें दिया गया कि तुरंत प्रभाव से उनको सस्पेंड किया जाता है, और जब तक वो सस्पेंड रहेंगे वो हेडक्वार्टर में अपनी हाजिरी लगाएंगे दिल्ली में, हर रोज उसको हाजिरी लगानी है। सस्पेंशन ऑर्डर के दूसरे पैरे में लिखा है कि जब तक वो सस्पेंड रहेगा तब तक हरियाणा सिविल सर्विसेज जनरल रूल्स 2016 के रूल 83 के प्रावधान अनुसार उनको अलाउंसेज मिलते रहेंगे। और उसके नीचे लाइन लिखी है कि जो सस्पेंशन ऑर्डर है ये मैनेजिंग डायरेक्टर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम हिसार के द्वारा अप्रूव किया गया है। पैरा नंबर 3 में पेटिशनर के वकील ने दलील दी है कि न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अनुसार 16 अप्रैल 2025 को पेटिशनर ने पावर मिनिस्टर का फोन नहीं उठाया था, जिस कारण से इनको सस्पेंड कर दिया गया है। पैरा नंबर 4 में सरकारी वकील की तरफ से दलील दी गई है। सरकारी वकील का कहना है कि इनके डिवीजन में जो पेटिशनर है इनका रिकवरी सबसे लोवेस्ट है, जिस कारण से इनको सस्पेंड किया गया है, और विभाग इनके खिलाफ चार्जशीट जारी करने की तैयारी कर रहा है। पैरा नंबर 5 में कोर्ट ने लिखा है कि जो इनका सस्पेंशन ऑर्डर था उसका अध्ययन करने से ऐसा कोई कारण सामने नहीं आया जिसके आधार पर इनको सस्पेंड किया जाए। कर्मचारी को सस्पेंड करने के कई कारण हो सकते हैं,
जो एम्प्लॉय है वो ड्यूटी के लिए बाउंड है, लेकिन उसको कोई एक कारण बताना जरूरी है सस्पेंड करने के लिए। पैरा नंबर 6 है, इसमें दिया है कि कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, कोई कारण नहीं बताया गया है, इस कारण से इनका जो सस्पेंशन ऑर्डर है उसको रद्द किया जाता है, सेट असाइड किया जाता है। लेकिन लास्ट में कोर्ट ने एक लाइन लिख दी जिस कारण से दोबारा सस्पेंड होना इनका स्वाभाविक था। यहां लास्ट लाइन में लिखा है रिस्पोंडेंट यानी कि हरियाणा सरकार या विभाग उनको लिबर्टी है यानी कि आजादी है नया ऑर्डर पास करने के लिए कानून के अनुसार, और इस तरह से इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। और तारीख लिखी है 22/4/2025। 23 अप्रैल को दोपहर में जब मैंने हाई कोर्ट के ये ऑर्डर पढ़े और लास्ट लाइन पढ़ी, तभी मुझे अंदाजा हो गया कि इस कर्मचारी को दोबारा से फिर सस्पेंड किया जाएगा। और कुछ देर के बाद ही यानी 23 तारीख को शाम को ही इनके सस्पेंशन ऑर्डर सोशल मीडिया पर पढ़ने को मिल गए। वो सस्पेंशन ऑर्डर भी आपको दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, उनकी तरफ से सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया गया है। लेफ्ट साइड में ऑर्डर का नंबर है, राइट साइड में तारीख दी गई है 23/4/2025। यहाँ शुरुआत में इनका नाम है, पद का नाम है, जीन सर्कल के हैं, और यहाँ लिखा है इनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है और इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए रूल 7 के तहत, रूल 7 कौन सा, पनिशमेंट एंड अपील्स के जो रूल है उसके तहत कार्रवाई इनके खिलाफ की जानी है। कारण इसमें बता दिया है कि इनका जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं है, इनका जो सुपरविजन है वो सही नहीं है अपने सर्कल के अंदर। दूसरे पैरे में दिया है कि सस्पेंशन के दौरान इनको हाजिरी लगानी है दिल्ली हेडक्वार्टर में। पैरा 3 में दिया है कि जब तक ये सस्पेंड रहेंगे तब तक हरियाणा सिविल सर्विसेज जनरल रूल्स 2016 के रूल 83 के तहत इनको अलाउंसेस मिलेंगे। और चौथे पैरे में ये स्पष्ट कर दिया है कि ये सस्पेंशन ऑर्डर जो जारी किया है, हाई कोर्ट में जो केस फाइल हुआ था सीडब्ल्यूपी नंबर 10/832/2025, जिसका फैसला 22/4/2025 को हुआ था, उसमें कोर्ट ने लास्ट लाइन में रिस्पोंडेंट यानी कि सरकार और विभाग को लिबर्टी दी थी, यानी कि आजादी दी थी कि दोबारा इनको रूल के अनुसार फिर से कार्रवाई कर सकते हैं या नया सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर सकते हैं। और उसी का फायदा उठाते हुए विभाग ने सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। लेफ्ट साइड में नीचे देखेंगे ये उसका एंडोर्समेंट नंबर है और राइट साइड में डेट देखेंगे 23/4/2025। पूरा मामला क्या है हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि पेटिशनर का पक्ष भी हमने नहीं सुना है। दूसरी तरफ से सरकार यानी कि माननीय मंत्री जी का पक्ष हमें नहीं मालूम है। हमने सिर्फ अखबार में जो खबर थी उसके आधार पर, माननीय हाईकोर्ट का जो फैसला था उसके आधार पर, और जो उनका सस्पेंशन ऑर्डर है उसके आधार पर आपको ये सच्चाई या फैक्ट्स दिखाए हैं। अब आपको 25-30 साल पुरानी एक घटना बताते हैं। 2008 में मेरी पोस्टिंग हुई थी पुंडरी में, सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इंस्पेक्टर ऑफिस पुंडरी। वहां पर एक इंस्पेक्टर से मेरी मुलाकात हुई जो सिरसा में कार्यरत थे इंस्पेक्टर ऑफिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, और उन्होंने खुद ये घटना मुझे बताई थी। उनका कहना था जब वो ऑफिस में बैठे हुए थे, एक व्यक्ति उनसे कोई काम करवाने के लिए आया, इन्होंने वो काम करने से मना कर दिया, या कह सकते हैं असमर्थता जताई कि ये काम नहीं हो सकता। उस बंदे ने इंस्पेक्टर को कहा कि मैं सीएम साहब का फूफा हूं। इंस्पेक्टर को लगा कि ये ऐसे लंबी लंबी फेंक रहा है, क्योंकि सीएम साहब का फूफा इंस्पेक्टर ऑफिस में क्यों आएगा, वो तो सीएम ऑफिस से फोन करवा देगा, उसी से उसका काम हो जाएगा। इसलिए इंस्पेक्टर ने भी जोश में बोल दिया कि चाहे सीएम का बापू आ जाए तब भी काम नहीं होगा। और वो शायद सच में ही सीएम साहब के क्लोज रिलेशन में थे। उन्होंने सीएम साहब के पास फोन किया और शाम को ड्यूटी खत्म होने से पहले उनके पास फैक्स आ गया टर्मिनेशन का, सस्पेंड का नहीं, टर्मिनेशन का। उस टर्मिनेशन को उस इंस्पेक्टर ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया एक सीनियर वकील की माध्यम से, लेकिन सफलता नहीं मिली और अंत में उनकी पेंशन भी 20% काट दी गई। नौकरी दोबारा मिली नहीं, पेंशन भी 20% काट दी गई। फिर उन्होंने किसी दूसरे वकील की मदद से हाई कोर्ट की डबल बेंच में केस फाइल किया और हाई कोर्ट की डबल बेंच में भी उनको ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन इतनी सफलता जरूर मिली कि जो उनकी पेंशन 20% काट दी गई थी, 20% से घटाकर 2% कर दी गई, यानी कि 18% अपनी पेंशन को बचाने में उसको सफलता मिली, लेकिन दोबारा से उसको नौकरी नहीं मिली। यह घटना खुद उस इंस्पेक्टर ने मुझे बताई थी जिसके साथ यह घटना घटी थी। उनका नाम हम यहां बताना नहीं चाहते क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। उनके मौखिक कहने पे यह घटना मुझे याद है और मौखिक तौर पर आपको बता रहे हैं। कर्मचारियों को भी सचेत होने की जरूरत है, सरकार को भी थोड़ा सा नरमी बरतने की जरूरत है। अब हर किसी का काम करने का अपना अपना तरीका है, कौन किस तरह से काम करता है, लेकिन हम तो यही उम्मीद करते हैं कि कर्मचारी को भी सरकार के प्रति समर्पित रहना चाहिए, लोगों के काम करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहना चाहिए। किसी भी सामान्य आदमी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई आम आदमी किसी भी सरकारी दफ्तर में जाता है
तो उसका काम जितना संभव हो सके उतना जल्दी पूरा करने की कोशिश होनी चाहिए। उसी चीज के लिए सरकारी कर्मचारी या अधिकारी लगाए जाते हैं ताकि आम जनता के जो काम है उनको सही समय पे और सही ढंग से किया जा सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।